हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हमारा आखिरी दिन है बोध गया में। कल हमने राजगीर को एक्सप्लोर किया था, तो मैं आज आखिरी दिन में हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं आपको अपने होटल का ब्लॉग दिखाता हूँ कि अगर आप कभी बोध गया आते हैं तो आप इस होटल में, रिज़ॉर्ट में रुक सकते हैं। ये बोध गया का वन ऑफ द बेस्ट होटल एंड रिज़ॉर्ट है। तो थोड़ा कॉस्टली है, लग्जीरियस है, सुपर है, 5 स्टार है। तो कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ है यहाँ पर एमिनिटीज़ के तौर पर। और अगर मैं इसकी टैरिफ की बात करूँ तो दोस्तों, हमें 2 दिन का 2 रूम का हमें 24,000 रुपये पड़ा है, सिर्फ 24,000 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है और डिनर इंक्लूड है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है। 2 रूम हमें मिले हैं, एक हमें सुपर डिलक्स रूम मिला है, एक हमें जूनियर सूट रूम मिला है, जूनियर स्वीट रूम, सॉरी। उन्होंने शायद एक रूम जो हमारा जो था ना वो अपग्रेड कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी हम ऑफ सीज़न में आए हैं। तो ऑफ सीज़न के कारण ना उन्होंने अपने आप अपग्रेड कर दिया। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा रूम कैसा है। थोड़ा बस साइज़ का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। और मैं आपको एक बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ। इस रिजॉर्ट और होटल का नाम है निर्वाणा ग्रैंड। ये देखिए निर्वाणा ग्रैंड, आपने इस ब्रांड का नाम भी सुना होगा, निर्वाणा का। इनकी जो होटल चेन है काफ़ी बड़ी होटल ये इनके पास हैं, 5 स्टार एमिनिटीज़ देते हैं। तो मतलब जैसे ताज एक ब्रांड है, वैसे एक निर्वाणा ही ब्रांड है। तो आप देखिए वहाँ से है दोस्तों, ये पूरा बाउंड्री है और ये देखिए कितना बड़ा गेट है। और यहाँ से हम अभी एंट्री करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, निर्वाणा ग्रैंड होटल एंड रिजॉर्ट। दोस्तों, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये अभी नई बनी है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है। वो पुरानी बिल्डिंग थी। मतलब आप स्पेस देखो, कितना बड़ा एक ग्राउंड है, उधर चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया है, और ये पूरा पार्किंग का स्पेस आप देख लो। ये पूरा पार्किंग है, ये देखो वहाँ तक पूरा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। और एक और बहुत तैयार हो रही है बिल्डिंग, वो देखो पीछे। देखिए दोस्तों, एक पोर्शन ये तैयार हो रहा है, पूरा देखो पार्किंग एरिया। स्पेस बहुत बड़ा है, स्पेस के मामले में देखा जाता है। हाँ, एक चीज़ और है, इनके पास स्पेस है तो भाई ये नई नई बिल्डिंग भी खड़ी कर सकते हैं। जैसे नई बिल्डिंग बन रही है वो भी उन्होंने बना दी है। यहाँ पर इनके पास और भी स्पेस है, वहाँ पर ही बना सकते हैं। शुरुआत में वही बिल्डिंग थी इनकी मेन, ये वाली। हमने पूछा था होटल वाले से, उसके बाद ये बनी। अब वो तीसरे नंबर की बन रही है और काम लगातार चल रहा है। देखो खुदाई उदाई पूरी मेंटेनेंस का काम। पेड़ पौधों में ज़्यादा जो लीव्स होती हैं बाहर आ जाती हैं, वो सब ये सब माली लोग करते हैं ताकि मेंटेन रहे। वैसे दोस्तों, निर्वाणा के होटल्स या रिजॉर्ट में मैं पहले भी रुक चुका हूँ, तो उनका अच्छा नाम है होटल इंडस्ट्री में। और देखिए ये है बच्चों का प्लेइंग एरिया, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। ये रहा स्विमिंग पूल, और काफ़ी स्पेशियस है। देखो ना कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। एरिया देखो काफ़ी बड़ा है। आज दोस्तों पता है क्या, होटल में बहुत ही कम गेस्ट हैं, क्योंकि हम ऑफ सीज़न आए हैं। सीज़न में यहाँ पर जगह नहीं होती बिल्कुल भी, बट ऑफ सीज़न होने के कारण पूरा होटल लगभग खाली है। इवन हमें ब्रेकफास्ट भी टेबल पे मिला, बूफे सिस्टम नहीं था। वैसे मोस्टली बूफे सिस्टम होता है तो काफ़ी इजी हो जाता है, नहीं तो फिर वेट करना पड़ता है। जैसे हम ऑर्डर करते हैं ना कोई चीज़, वैसे होता है ना। अक्सर आप होटल में जब जाओगे ना, गेस्ट जब कम होते हैं तो उस समय आप बूफे सिस्टम आपको नहीं मिलता है, वो आपको टेबल पे ही सर्व करते हैं। चीटियाँ कितनी हो रही हैं यार, साइड से निकलता हूँ यहाँ से। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा प्लेइंग एरिया, और यहाँ पर भी कॉमन बाथरूम बना रखा है। वो स्विमिंग पूल के लिए बना रखा है, स्विमिंग पूल है साथ में एक बाथरूम तो होता ही है। ये देखो पूरा प्लेइंग एरिया काफ़ी बड़ा है यार। यहाँ पर भी कुछ बनाएंगे, वहाँ पर भी इनके पास पूरा एरिया है, पीछे का भी तो सही है। स्पेस के मामले में दोस्तों काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप कभी बोध गया आते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। वैसे तो आपको दिख ही जाएगा गूगल पे। बाकी ये जो होटल पड़ता है ये
गया रोड पे पड़ता है, क्योंकि बोध गया और गया ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं पहुंचने में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज हमारा प्लान था कि थोड़ा सा, आज लास्ट डे है तो बोध गया को भी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर एक बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि यहाँ दोस्तों सब कुछ बुद्ध का ही है, बुद्ध से रिलेटेड आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, उनके मंदिर, उनके जो मठ बने हुए हैं, मोनेस्ट्री है, वही सब मिलेगा यहाँ पर। तो बस फिर हमारी शाम को आज ट्रेन है, निकल जाएंगे फिर हम दिल्ली के लिए। तो थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम है, तो मैंने सोचा मैं आपको होटल को सब कुछ पूरा एक्सप्लोर कर दूँ। बाकी मैं आपको अंदर का रूम भी दिखा देता हूँ, एक बार नज़र लगवा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। कल को आप ये बुक करते हैं होटल, तो आपको एक आइडिया होने की वजह से ना ईजी हो जाती है चीज़ें। दोस्तों देखो यहाँ पर जिम एरिया भी है, मैं आपको बंद करा हुआ है अभी, तो देखो ये जिम एरिया भी है, क्योंकि अभी गेस्ट नहीं है ना, तो इस कारण से शायद बंद किया हो। वैसे मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ, सारी जो है इम्पोर्टेड मशीन्स हैं यहाँ पर, एडवांस मशीन सब। और ये हो गया आपका रेस्टोरेंट का एरिया। रेस्टोरेंट उसमें भी था, उस वाले विंग में भी था, इस वाले विंग में भी है। दोस्तों हम आ गए हैं ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको अपना रूम, काफ़ी शानदार है। हमने 2 रूम लिए हैं, 208 और 209। ये देखो आप, स्पेस कितना है, बाथरूम भी बहुत शानदार है, काफ़ी स्पेशियस है। और ये भी है सीटिंग, 2 चेयर है और सोफ़ा छोटा सा, पूरा बेड है, सही है। स्पेस कितना बड़ा है दोस्तों। ये है जूनियर स्वीट रूम, और इससे थोड़ा छोटा रूम होता है, वो है सुपर डीलक्स। तो इसी टाइप के आपको यहाँ पर रूम मिलेंगे। दोस्तों ये था पूरा टूर, मैंने आपको करा दिया। अब यहाँ से हम तैयार होकर निकलेंगे, थोड़ा सा बोध गया को एक्सप्लोर करेंगे, जो यहाँ की फेमस जगह है, थोड़ा सा घूमेंगे। फिर अपने को आज निकलना भी है, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों हम आ गए हैं, आपका बुद्धा की मूर्ति, जो 80 फीट की मूर्ति है, बहुत हाइट है इस मूर्ति की। और जस्ट हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, तो अभी हमें 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। 2 बजे का खुलने का समय है, 12 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद 12 से 2 बंद रहता है, फिर 2 से 5 ये ओपन रहता है, इस हिसाब से होता है। और ये पूरे एरिया में आप देखो, यहाँ पर इतनी सारी मोनेस्ट्री हैं, एक ये मोनेस्ट्री हो गई, एक ये मोनेस्ट्री हो गई, ठीक है, एक ये पीछे वो मोनेस्ट्री, और ये छोटी सी मार्केट। ये बुद्धा की मूर्ति कितनी सारी है यहाँ पर। दोस्तों 10-15 मिनट का हमें समय अभी वेट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बेल शरबत पी लूँ। और ये देखो पूरी मार्केट आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ खाना हो तो ये पूरी आगे तक मार्केट है। और जो श्रद्धालु हैं, जो मूर्ति देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। हमारे पास सिर्फ 1-2 घंटा है, उसके बाद हमें यहाँ से पटना के लिए निकल जाना है, हमारी ट्रेन है। भैया ने हमें बेल का शरबत ही बना के दिया। भैया कब का बना हुआ है यार? अभी बनाया है भैया, बना करके रखा है, अभी तो पूरा ठंडा भी नहीं है। बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया बनाया भैया ने, सही है, तरोताज़ा हो जाएगा और पेट भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ओहो मज़ा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। मिठास सही है, ओवर ज़्यादा मीठा नहीं है। और भैया ने इसमें जो बेल डाला है ना, वो भी अच्छी क्वांटिटी में डाला हुआ है, ना कम है ना ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंस है। अगर आपको कम मीठा पीना है तो कम मीठा ही बना देंगे भैया, ऐसी बात नहीं है। तभी आप यहाँ पर आएँ तो पहले आप ये पी के तरोताज़ा हो जाएं, उसके बाद आप दर्शन करने के लिए जाएं अंदर, क्योंकि गर्मी का मौसम है। आज अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत बढ़िया है, और कल बरसात हुई थी यहाँ पर, तो इस वजह से हमारी किस्मत कल भी बढ़िया रही और आज भी बढ़िया रही। क्यों, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इस मामले में भाई आज मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया। क्या ख़त्म करते हैं, फिर 10-15 मिनट बाद खुल जाएगा, फिर मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा अंदर कैमरा लाओ है क्या? कैमरा ले जा सकते हैं, अच्छा ये अच्छी बात है। एक बात और मैं बता जाता हूँ, मैं यहाँ पर बोध गया में सबसे फेमस मंदिर यहाँ पर है महाबोधि टेम्पल, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट हुआ। क्यों? कारण ये है कि वहाँ पर अब कैमरा बंद कर दिया है ले जाना। पहले आप वहाँ पर कैमरा ले जा सकते थे, कुछ चार्जेस लगते थे, मगर क्योंकि मैंने कल वहाँ गया था दर्शन करने के लिए, परसों गया था, तो मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाया।
और अगर आप यहाँ पर बोध गया आते हैं तो भाई आप उम्मीद ला के मत आइएगा बिल्कुल भी कि आप वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पहले अलाउड था, अब बिल्कुल भी नहीं है, अब बंद हो चुका है। मैंने तो बोला भी उनको, मैंने कहा भाई पैसे वैसे ले लो, ले जाने दो अंदर, बट उन्होंने कहा परमिशन ही नहीं है सर, बिल्कुल बंद कर दिया। पता नहीं क्या रीज़न है, उनका सिक्योरिटी रीज़न से कोई इन्होंने ये चीज़ें बंद की गई हैं। खैर, मगर उस बात का मुझे बहुत रिग्रेट रहा है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। महाबोधि टेम्पल यहाँ का सबसे फेमस और सबसे बड़ा टेम्पल है वो। मेरा मन था कि मैं आपको अंदर से दिखाऊं। बहुत ही उसी के नाम से जाना। हाँ, बोध गया उसी के नाम से जाना था। वहीं पर ही जो भगवान बुद्ध है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पर ही वो पीपल का पेड़ भी है, सब कुछ है। मतलब बहुत अच्छा माहौल है यार, बहुत बढ़िया। खैर, अगली बार कभी आएंगे दोबारा बोध गया, मौका मिलेगा तो शायद उस समय दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिल जाए। बट भाई वो काम जो मैं जिस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर आया था वो पर्पज़ तो पूरा नहीं हो पाया बोध गया। दोस्तों, ऐसी जो छोटे छोटे ये जो होती है ना खोखे टाइप, ये आपको ना ज़्यादातर मोनेस्ट्री होती हैं या जो ये बुद्धिस्ट टेम्पल होते हैं उसके बाहर ज़रूर मिल जाएंगे ऐसी मार्केट। यहाँ पर आप छोटे छोटे बुद्धा की मूर्ति आप ले सकते हैं। कितनी खूबसूरत है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और ये आजकल बड़ा चल रहा है चलन में, कछुआ पानी वाला, और इससे पूरी वाइब्रेशन होती है। ये सब चीज़ें ना आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, ये सब बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा, वहाँ आप अपने घर के आसपास कभी ऐसी शॉपिंग नहीं करेंगे, बट कहीं बाहर जाएंगे तो यहाँ पर आके शॉपिंग करने का मन खुद ही कर जाता है। बस समय होने ही वाला है, एंट्री हो ही गई है, बस यहाँ से अंदर चलते हैं। दोस्तों, अंदर एंट्री हो चुकी है और सामने देखिए बुद्धा। ये देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री है। ये जापानी में इसको दाई बुत्सु का अर्थ विशाल मूर्ति, और इस मूर्ति को बनाया गया था, मतलब ये जो संस्था है जापान की एक है नागोया स्थित दाइजोक्सी बौद्ध संस्था ने इसको बनाया है। और अभी भी आप दोस्तों देखो इसकी ना अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसमें मतलब रिपेयरिंग काम होता रहता है। और ये पूरा पार्क का एरिया ये देखो आप दोस्तों। जो आप ये देख रहे हो ना मूर्ति, ये है 80 फीट की, जिसमें से 64 फीट की जो लेंथ है वो बुद्धा की मूर्ति की है, और बाकी जो 16 फीट का जो एरिया है वो उसमें जो ये लोटस बना हुआ है नीचे का पूरा एरिया ये है सारा। तो अभी भी जहाँ टूट फूट हो रही है, रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। देखिए अभी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की पैसा नहीं है, फ्री एंट्री है। टाइम मैंने आपको बता ही दी है। और ये मेन बोध गया में ये है, अगर आप जो महाबोधि टेम्पल है उसे उसके आसपास का एरिया जितना भी पड़ता है ना, इन सब जगहों पे यहाँ पर बुद्धा के टेम्पल हैं, मोनेस्ट्री हैं, और ये बुद्धा की मूर्ति भी यहीं पर ही है। और काफ़ी फेमस मूर्ति है। मूर्ति स्थापना का मकसद यही है कि विश्व में शांति का उपदेश देना, शांति को स्थापित करना, क्योंकि बौद्ध धर्म को अहिंसा का धर्म माना जाता है। हालांकि अहिंसा का धर्म तो सनातन धर्म भी है। बाकी यहाँ आप जूते निकाल के ही जाएं आगे। सब तो जूते पहन के जा रहे हैं यार वहाँ पर, ऐसे कोई नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है द ग्रेट बुद्धा स्टैचू बिल्ट बाय दाइजोक्यू बुद्धिस्ट सेक्ट, मतलब एक ग्रुप है जापान का दाइजोक्यू बुद्धिस्ट, उन्होंने ही इसका निर्माण के लिए पैसा दिया है, जो भी उन्होंने निर्माण करवाया। बाकी आप देखो यहाँ और भी है। ये नीचे का लोटस और नीचे का जो एरिया है वो है 16 फुट, और ऊपर का हो गया आपका लगभग 64 फीट के आसपास। ये देखो अलग अलग मुद्रा की हैं बुद्धा की, सारीपुत्ता, पुन्ना, अलग अलग मुद्रा, महाकासना, राहुला। वैसे पता है यहाँ पर आके ना आपको अलग फीलिंग आएगी। बिहार के जैसे और स्टेट होते हैं ना, यहाँ पर आपको वो फीलिंग नहीं आने वाली। बोध गया ना बिल्कुल अलग तरह के यहाँ पर लोग हैं। देखा जाए तो साफ़ सफाई के मामले में भी, रहन सहन के मामले में भी काफ़ी शांति भी है यहाँ पर। देखो दोस्तों, एक ये मुद्रा हो गई, ये मुद्रा, मतलब 1 2 3 5 ये हो गई, 10 मुद्रा दी हुई है यहाँ पर बुद्धा की।
बुद्धा ही कह सकते हैं या जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनकी मुद्रा यहाँ पर हैं सारी की सारी। पूरी परिक्रमा करके और ये है फ्रंट का। बस दोस्तों यहाँ से चलते हैं, हमें एक और टेम्पल एक्सप्लोर करना है, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करके अपने निकल चलेंगे पटना के लिए। दोस्तों हम आए हैं मेटा टेम्पल, ये है थाई टेम्पल और थाई स्टाइल में बना हुआ है। जो अभी मैंने आपको 80 फीट बुद्धा की मूर्ति दिखाई थी, वहाँ से जस्ट 5 मिनट की दूरी पे है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि बोध गया में सब चीज़ें बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, थाई टेम्पल हैं या जो मेन देखने वाली चीज़ें हैं वो सब नज़दीक हैं, बोध गया के अंदर ही है, वहीं पर ही मेन। और ये थोड़ा थाई टेम्पल है ना दोस्तों, इसकी आप आर्किटेक्ट देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मैं आया ही इसीलिए हूँ। अब देखते हैं कि अंदर परमिशन है या नहीं है मोबाइल को ले जाने की, मतलब कैमरे को ले जाने की। देखते हैं। देखो दोस्तों क्या टेम्पल है यार, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा ये जो टेम्पल है दोस्तों, ये संडे और वेडनेसडे को बंद रहता है, तो आप कभी इस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं संडे और वेडनेसडे को, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। बाकी टाइमिंग जो है यहाँ पर 7 से 12 वही सभी के लिए, 12 से 2 बंद रहता है और 2 से 5 ओपन रहता है। ये रहता है पूरा थाई स्टाइल में बना हुआ है। दोस्तों टेम्पल तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट अंदर जाना लाउड नहीं है, ताला लगा हुआ है। अगर अंदर जाना लाउड होता तो भाई साहब मज़ा आ जाता, क्योंकि बाहर से जिस हिसाब से इसको बनाया गया है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर से भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है यार। खैर शायद हो सकता है कि मंक लोग या जो पूजा पाठ करने के लिए जाते हों उन्हीं को परमिशन हो अंदर। दोस्तों ये है मेटा टेम्पल, यानी एक तरीके से थाई टेम्पल। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। हमने काफ़ी कुछ बोध गया में एक्सप्लोर कर लिया है। जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, बुद्ध भगवान के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो बोध गया ज़रूर आइए। बोध गया घूमना एक अलग एक्सपीरियंस आपको दे करके जाए। बाकी जितना हम घूम सकते हैं हमने घूमा, हम बोध गया हमने घूमा, राजगीर हम घूम चुके हैं, राजगीर की जो मेन जगह है वो भी हमने घूम ली है। दोस्तों हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी जगह मैं घुमाता रहूँगा। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है मुझे भी नहीं पता। चलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।